नमस्ते सभी को। मेरा नाम आरती है और मैं यूपी से हूँ। तो आज जैसा कि मदर्स डे है, उसके लिए मैंने लाइन लिखी थी अपनी माँ के लिए। जिंदगी भले ही बहुत दुख देती है, थोड़ी चालाक बन, अक्सर मुझसे ये मेरी माँ कहती है। तुझे नहीं पता सीधों को ये दुनिया बेच देती है। हमें बड़ा करने में माँ ना जाने कितना सहती है और हमेशा रोटी एक मांगो वो दो देती है। और हम बेसिकली दो ही बार लिखना शुरू करते हैं, या तो हम मोहब्बत में पड़ गए होते हैं या फिर हमें धोखा मिल गया होता है। तो मैंने जब शुरू किया था जब मैं मोहब्बत में पड़ी थी, तो हमने जब उन्हें पहली बार देखा था तो हमें उनकी वियर्ड अच्छी लगी थी। वियर्ड मतलब मैंडेटरी होती है, लड़कों मतलब अच्छे लगते हैं वियर्ड वाले लोग। उस पे एक लाइन थी कि हाँ, जिनकी नहीं है प्लीज़ ऑफेंसिव मत होना, आई एम सो सॉरी। तो उस पे एक लाइन थी कि करता हूँ प्यार जब कहते हो सच्चे लगते हो, मेरी जान इरादों के पक्के लगते हो, ऐसे तो हर हुलिये में हमें प्यारे ही लगते हो, अरे अरे दाढ़ी रखा करो अच्छे लगते हो। और फिर और एक और चीज़ की जो लड़कों में बहुत अच्छी लगती है, लड़कियां बहुत कम कहती हैं ये बातें, इसलिए मैं बोल रही हूँ, फॉर्मल में लड़के काफ़ी अच्छे लगते हैं। उन्हें मैंने जब पहली बार देखा था वाइट शर्ट में, फॉर्मल में, और वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तब हमने इस पे शायरी लिखी थी कि कितनी बार कहा है कि हमारे ही रहो, अब हमारी बात को टालोगे क्या, आ जाऊं तुम्हारे सामने तो सीने से लगा लोगे क्या, अगर रख लूं गोदी में सर तो सुला लोगे क्या, यूं तो हमें तेरे अलावा कोई पसंद नहीं, ऐ मेरी जान पहन ली वाइट शर्ट मारोगे क्या। और जब हम मोहब्बत में पड़ते तो हमें लगता है कि यही मिस्टर परफेक्ट है, बट ऐसा बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, जब कट जाता है तब। तो अभी हाँ, मोहब्बत का ही सुरूर चल रहा था, अभी कटने वाला भी स्टार्ट होएगा। तो उस पे लिखा था, तू प्यार ना करे पर तेरा प्यार से बात करना काफी है, तू मुझे ना मनाए पर तेरा मुझसे ना रूठना काफी है, अरे यूं ही थोड़ी तेरे दीवाने हैं, जिस्मानी मोहब्बत के इस जमाने में तेरा सिर्फ माथा चुभना काफी है। अब इस पे है कि बेवफा पे शायरी है कि इश्क में हमने इस कदर धोखा खाया है, हमें उस बेवफा पे हमेशा प्यार आया है, उसका सुरूर मेरे दिल और दिमाग पे ऐसा छाया है, मैं झूमता हूँ उसकी यादों में, लोग कहते हैं आज फिर भी कराया है। एक ये है कि दुनिया में कई लोग उन्हें पाने को बैठे हैं, वो बुलाएं तो सही हम आने को बैठे हैं, दुनिया का दस्तूर ही ये है जो हमसे प्यार करता नहीं उससे प्यार करते नहीं, और बेवफा से दिल लगाए बैठे हैं, उसकी खुशी के लिए मेरी जान कुर्बान, उसकी खुशी के लिए मेरी जान कुर्बान, वो बस एक बार कह दे हम तो जान लुटाने को बैठे हैं। तो अब ये वो शायरी है जिस दिन मुझे पता चला कि हाँ आज मेरा कट गया। तो हाँ, तो अब हमने कहा चलो हम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप देते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। फिर जब मैंने उनको कहा ठीक है, तो फिर उन्होंने जो मेरी पंक्ति की आखिरी लाइन है वो उनकी एग्जैक्ट लाइन थी, ठीक है, तो गौर फरमाइएगा लास्ट पंक्ति में, ठीक है। तो मैंने कहा उनसे मेरी जान साथ रहना छोड़ना नहीं मुझे, क्योंकि मैं यूं ही किसी की आदी नहीं होती, उसने कहा बात समझो हमारे यहाँ जात से बाहर शादी नहीं होती। ये आखिरी लाइन थी उनकी। हाँ, फिर जैसा कि मैं कास्ट भी अटक गई थी, तो इस पे एक और शायरी निकली थी मेरी कि मुझसे पहले की मोहब्बत जता पाओगे तुम, क्या मेरे रोने पर भी लौट कर नहीं आओगे तुम, अगले जन्म में तेरी जाति में पैदा होंगी, फिर देखूंगी क्या बहाना लगाओगे तुम। तो एक ये है कि अजियत मतलब समझते दुख है ना, तो अजियत ये नहीं कि तन्हाई में तेरा ख्याल आता है, मसला ये है कि दुनिया की भीड़ में भी तू याद आता है, रोजमर्रा के सारे काम तो कर लेता हूँ पर जब थक के आंखें बंद करता हूँ तो तेरा चेहरा याद आता है, फिर सोचते हैं कर लें खुद को बर्बाद हम भी तेरे इश्क में, फिर मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है। और ये लास्ट ही चल रहा है लाइन, तो इस बात का शुक्र है कहने को ही सही निभाता है साथ, अगर कोई उससे पूछे हमारे बारे में तो कहाँ कुछ बताता है, इश्क नहीं है उसे मुझसे पर हाँ लड़की अच्छी है ये सोचकर थोड़ा तरस खाता है।
और ये लास्ट लाइन है, ये मेरी नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर है समीर साहब, उनकी लाइन है बस। तो ये उस वाली लाइन पे है कि जब लड़का कहता है ओके हम शादी के बाद में मिलेंगे, क्योंकि उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो इस पे एक लाइन है कि तुम्हें सबके नज़दीक रहना है और मेरे पास भी, तुम्हें मुझ में कैद रहना है और आज़ाद भी, तुम्हें चाहिए ये भी वो भी और दावे करते हो मोहब्बत के, तुम बेवफा हो और बददिमाग भी। थैंक यू सो मच।